ही हाय गाइस, आई एम जितेंद्र कुमार गुप्ता, सफलता कोचिंग सेंटर बिजू बिघा। तो आज का वीडियो हम आपको मज़ेदार वीडियो लाए हैं, इकोनॉमिक्स का पार्ट लाए हैं। और इससे पहले अगर आप इकोनॉमिक्स का मेरा 3 और पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरा प्ले लिस्ट में जाइए और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर पार्ट 4 आप यह देखिएगा। और हाँ, अगर आप एक कंपटीशन का स्टूडेंट हैं तो यह आपका वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और एक बात और याद रखिए, यह 10 के लिए भी है, कंपटीशन वाले के लिए भी है। और अगर आर्ट्स का कोई है ये आएगा इस वीडियो को तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए गाइस, हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह वीडियो जो इकोनॉमिक्स का है कैसे मज़ेदार होने वाला है, या एक आम भाषा में समझने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में आपको हम बताए हैं आर्थिक आयोजन। तो देखिए, आर्थिक आयोजन क्या है इसको समझिए। देखिए, आर्थिक आयोजन का वह प्रक्रिया, इसका डिफिनेशन आप देखिए। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता उपयोग किया जाता है। सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता उपयोग करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक आयोजन कहा जाता है। याद रखिएगा गाइस, आर्थिक आयोजन एक होता है, एक आर्थिक विकास होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नहीं आर्थिक विकास का डिफिनेशन बताइए तो क्या होता है, ठीक है। आर्थिक आयोजन अलग होता है और आर्थिक विकास अलग होता है, ठीक है। तो आर्थिक विकास उसे कहेंगे, जैसे आर्थिक विकास हम उससे कहते हैं जहाँ का परिरूप से, ठीक है, वो उसी देश का संसाधनों का उपयोग करते हैं तो उसे हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। जैसे आपको बात करते हैं कि हम एक भारतीय हैं, अब भारतीय है ना, तो हम भारत का ही सामान खरीदना उचित समझेंगे। तो जो भी हम सामान खरीदेंगे तो वह हमारा डेवलप भारत का होगा। अगर हम भारत का है, हाँ मान लेते हैं कि हम एक कंपनी सैमसंग का मोबाइल खरीदें तो सैमसंग का मोबाइल जो है उत्तरी कोरिया का है गाइस, तो वह उत्तरी कोरिया का है, तो जो भी हम पैसा दिए वह कहाँ चला गया, उत्तरी कोरिया में चला गया। तो यानी आपका पैसा, इंडिया का पैसा आप भेज रहे हैं कहाँ, विदेश भेज रहे हैं, तो आप भारत को विकास नहीं कर रहे हैं। भारत को विकास से क्या हो रहा है, आप पटरी पर उतार रहे हैं। अगर आप देखे होंगे ना, कभी कभी चाइना के साथ युद्ध हो जाता है, चाइना जबरदस्ती करता है, सैनिकों के साथ मारपीट करता है, खूनी संघर्ष करने लगता है, तो उस समय आकर पूरा भारतीयों क्या होता है, एकजुट हो जाता है। और एकजुट होने के बाद क्या होता है, सब चाइना लिख देता है बॉयकॉट चाइना, चाइना का कोई सामान मत खरीदो, चाइना का वो काम नहीं कुछ खरीदो, चाइना मतलब इतना मतलब आक्रोश में भारतीय लोग, हम लोग आ जाते हैं कि चाइना का व्यक्ति अगर उस समय अगर आ जाए तो वास्तविक में उसको मतलब बहुत तरह से मारपीट, बहुत कुछ कर सकते हैं उसके साथ। तो इसी प्रकार क्या होता है कि कभी भी हम अगर विकास की बात करते हैं तो कभी भी हम विकास की बात करेंगे तो वहाँ के संसाधनों को हम परिपूर्ण रूप से इस्तेमाल करेंगे, तभी हम विकास कहलाया जाएगा। तो यह भारत की विकास हो गया, ठीक है। आर्थिक विकास की बात हम कर रहे थे। तो अब यहाँ पर गाइस बात करते हैं, तो विकास का मतलब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि वहाँ के संसाधनों का परिपूर्ण रूप से उपयोग करेंगे तो हम विकास कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए कि जो आर्थिक नियोजन था, आर्थिक आयोजन था, अब इसमें क्या है, उद्देश्य क्या होता है, इसमें सामाजिक, इसका उद्देश्य देखिए, समृद्धि, आर्थिक सामाजिक असमानता, गरीबी तथा रोजगार को दूर करने का होता है। यानी इसको इस टाइप से आप समझिए कि आर्थिक आयोजन जो होता है यह किस पर दायित्व होता है। आर्थिक आयोजन का दायित्व पूरा प्रभाव प्रधानमंत्री पर होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री आपका रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, उसमें सामाजिकता, असमानता, गरीबी, रोजगार को दूर कर सकते हैं। यानी इसको इस टाइप से समझने, अगर हम प्रधानमंत्री अगर आप होते हैं या तो हम होते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, रोजगार को बढ़ावा करना चाहिए, रोजगार को दूर करना चाहिए। जितना भी रोजगार है, लोगों के बेरोजगार आप है तो उसको क्या करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए था। इसके बाद गरीबी है तो गरीबी को थोड़ा हटाना चाहिए था। लेकिन अब क्या होता है, गरीबी नहीं हटता, गरीबियों को हटा देता है, ऐसा। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं यह वायरस में, कोरोना लॉकडाउन में, तो कितना गरीब आदमी बेचारा खाने के बिना मतलब जीवन अपना त्याग दिया होगा। कितना गरीब लोग, हमने तो कितना गरीबों को देखे हैं बेचारा, हमेशा व्हाट्सअप इंटरनेट पर जुड़े हुए कि तरफ के देखे हैं। छोड़िए हटाइए, अब गरीबी को दूर करना है
तो इनके लिए भी समस्याएं बहुत बड़ा समस्याएं हैं भारत के लिए, ठीक है। लेकिन इसका टॉपिक हम गरीबी के लिए, भारत का गरीबी का एक दिन का हम वीडियो स्पेशल आपको देने वाले हैं। गरीबी के बारे में आपको बताना है, और गरीबी के बारे में जब बताएंगे तो वह वीडियो थोड़ा मेरा बहुत दूर तक पहुँचाइएगा, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए आर्थिक और सामाजिक योजना के को, ठीक है, अगर आपको पूछा जाए आर्थिक आयोजन है तो आर्थिक और सामाजिक आयोजन को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। तो देखिए समझिए समवर्ती सूची क्या है। अगर यह पूछा जाए कि बताइए आर्थिक आप आयोजन जो पढ़े उसको कौन सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची जो है आपका एक संविधान का पार्ट है। अब शिक्षा, अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा को कौन सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया। हम हाल फिलहाल एग्जाम गए थे देने के लिए सीटेट का, ठीक है गाइस, तो उसमें यही प्रश्न आया था कि शिक्षा को कौन सा सूची में रखा गया है, तो उसमें लिखा हुआ था यह ऑप्शन में समवर्ती सूची। तो यही देखिए, यही जो प्रश्न आपका है कंपटीशन सीटेट का हम एग्जाम दिए थे तो उसी में था कि समवर्ती सूची को किस में रखा गया है, तो शिक्षा का क्षेत्र में रखा गया है। और याद रखना है इसको आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। संविधान के बारे में तो आप लोग जानवे करते हैं कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, और संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना गया है, ठीक है गाइस। संविधान के बारे में, अब इसके बाद संविधान के बारे में और भी डिटेल से बोलिएगा तो उसका भी हम एक पर्सनल वीडियो बनाकर आप पर सेंड कर देंगे। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं भारत की आर्थिक स्थिति का, तो 1934 ईस्वी में विश्व सवैया का एक पुस्तक आया था। उस पुस्तक का नाम क्या था? एक प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया, ठीक है, विश्व सवैया। अब सब प्रश्न ये आता है कि विश्व सवैया कौन थे। देखिए गाइस, विश्व सवैया भारत का पहला इंजीनियर थे, ठीक है। इनको एक भारत रत्न भी मिला था 1955 ईस्वी में। देखिए गाइस, जो भी हम बोलते हैं ना, कॉपी कलम लेकर बैठिए, आप नोट करते चल जाइए। याद रखना है कि इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न कब मिला, कब पुरस्कृत किया गया? तो 1955 ईस्वी में। कभी प्रश्न यह पूछ देता है कि भारत का प्रथम इंजीनियर कौन थे, अभियंता कौन थे? तो कौन थे? एम विश्वेश्वरैया थे। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इन्होंने कौन सा पुस्तक कब लिखा? तो 1934 में। देखिए 1934 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। पुस्तक का क्या नाम था? प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया, यही पुस्तक था, इन्होंने लिखा था, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। यह 10 वर्षीय के सूत्री पर आधारित है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, 1934 के बाद 1900 यानी 4 साल के बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नियोजन समिति का गठन किया गया, ठीक है। अब देखिए प्रश्न आएगा कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ? तो इसका आपका हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आपका 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। अब देखिए 1944 में क्या? 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा मुंबई प्लान लाया गया था, जो 15 वर्षीय था, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि 8 वर्षीयों, ठीक है, देखिए 8 उद्योगपतियों था। तो 8 उद्योगपतियों जब था ना, तो उसमें एक उद्योगपति था टाटा बिरला, मुंबई का। आगे इसको क्या किया? बम्बई प्लान किया गया। बम्बई से बदलकर उसको मुंबई प्लान किया गया, और यह फिर बाद में क्या हो गया? यह प्लान आगे चलकर टाटा बिरला प्लान कहा गया। टाटा बिरला प्लान क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें टाटा जी थे, ठीक है, हमारे टाटा बिरला सदस्य थे, तो इसीलिए वो आगे चलकर टाटा बिरला प्लान कहा गया। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि किस प्लान को आगे चलकर टाटा बिरला कहा गया? तो बम्बई प्लान। बम्बई को मुंबई में बदला गया, मुंबई को टाटा बिरला में बदला गया। समझ गया कि यह प्लान कब आया था? तो यह प्लान 1944 में आया। और 1944 में ही भारत सरकार ने भी एक प्लान लगाया था, यानी चालू किया था। उस प्लान का देखिए नाम हो गया नियोजन एवं विकास मानक। एक विभाग देखिए यह खोला था। कब? तो 1944 में ही। तो 1944 में यह भी उद्योगपतियों द्वारा लाया गया था, और इसी वर्ष यह लाया गया था भारत सरकार के नेतृत्व में खोला गया, जिसको इसी वर्ष फिर क्या हुआ था? मन्ना नारायण ने गांधी
वादी योजना बनाई गई थी। यानी याद रखना है कि इस 1944 में 3 योजनाओं का प्रस्ताव हुआ था, एक उद्योगपतियों द्वारा और दूसरा कौन सा, भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार के द्वारा कौन सा हुआ, नियोजन एवं विकास मानक, और तीसरा हुआ था मन्ना नारायण के द्वारा जो गांधी योजना बनाया गया था, जो 15 वर्षीय समिति का आपका गठन किया हुआ था। अब यहाँ पर चलते हैं गाइस, इसी बात 1945 में, देखिए 44 तो हो गया, 1945 में एम.एन. राय ने जन योजना बनाई। ठीक है, यह योजना आपको जन योजना बनाई, यह सब एग्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका सारा एग्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको ले लेते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव में चलते हैं। 1950 ईस्वी में देखो क्या हो गया कि जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का प्रकाशित किया है, याद रखिएगा। और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। अब भारत के योजना आयोग का गठन करने वाला भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसका देखरेख में, योजना आयोग का देखरेख में एक उपाध्याय भी बनाया गया था, उपाध्याय का नाम था गुजारी लाल नंदा। ठीक है, तो यह आपका हो गया। इतना ही नहीं, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग को जब गठन हुआ था, तो उस समय की शुरुआत एक गठन में योजनाओं का शुरुआत हुआ था, यानी पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था। तो आखिर यह समझिए कि पंचवर्षीय योजना क्या था। इस सभा में बहुत सारे लोग भी आए थे, और लोग जब बैठे समय यहाँ एक आयोजन चलाना चाहिए जिसका कार्यक्रम कितना का था, पंचवर्षीय योजना का। पंचवर्षीय का रखा गया, टारगेट रखा गया। पंचवर्षीय का मतलब समझिए, देखिए गाइस, पंचवर्षीय का मतलब हुआ 5 साल का योजना। ठीक है, देखिए पंचवर्षीय, इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए यह हो गया ना पंचवर्षीय, तो पंचवर्षीय का मतलब हुआ 5 साल। देखिए पंच का मतलब 5 और वर्षीय का मतलब वर्ष, यानी 5 साल का वर्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। इस योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो इस योजना का देखरेख का दायित्व था प्रधानमंत्री का, और उपाध्यक्ष थे जो आपको बताए हैं गुजारी लाल नंदा थे इसका उपाध्यक्ष। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना का, यानी योजना का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री बताइएगा। जिस समय का प्रधानमंत्री, अगर प्रथम का पूछा गया होगा तो प्रथम का आप जान गए होंगे कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उपाध्यक्ष कौन थे जी, गुजारी लाल नंदा थे। तो यह हो गया पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना के बाद स्टार्ट करने की बात करते हैं कि यह योजना जो था पंचवर्षीय योजना, अब क्या हुआ कि 15 अगस्त 2014 ईस्वी को यह समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अब 2014 ईस्वी को जब समाप्त हुआ, तो 2014 का जितना पहले पंचवर्षीय योजना है सभी को बारी बारी से याद रखना है। तो अब समझने का प्रयास करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ। देखिए गाइस, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच आपको चला था। देखिए पंचवर्षीय योजना आपको बताए थे कि पंच का मतलब 5, 1951, देखिए 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। इसी योजना के तहत पंचवर्षीय योजना प्रथम में चला कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो 1951 से लेकर 1931, यानी छोटा अगर डेट बताते हैं तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956 तक चला था, और 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चला। 1 अप्रैल और 31 मार्च को जो बीता हुआ समय होता है ना, उसे हम लोग बीत वर्षीय के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है बीत वर्ष बताइए किसे कहा गया है, तो यानी 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच का जो समय होता है उसी को हम लोग वित्तीय वर्ष कहा जाता है, या कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो यह आप समझ गए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ, तो 1951 से, यानी 1951 से 1956। इसका मॉडल तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था, तो हेरोडोमर था। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना पर बल कृषि पर दिया गया था। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया तो उस पर बल एक रखा गया, उस पर प्राथमिकता की बात किया गया, तो कृषि पर प्राथमिकता दी गई। और इतना ही नहीं, इसका टारगेट रखा गया, इसका जीडीपी देखिए, जीडीपी का होता है फुल फॉर्म सकल घरेलू उत्पाद। इसके बारे में नेक्स्ट में आपको चलेगा कि जीडीपी है क्या। ठीक है, देखिए यहाँ पर जीडीपी क्या है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट में चलेंगे, आखिर यह है क्या, सकल घरेलू उत्पाद आपको बता रहे यह क्या है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसका लक्ष्य क्या रखा, जीडीपी कितना था 2% 1, लेकिन इससे भी आगे रह गया। इससे क्या हो गया, ये अपने लक्ष्य से बहुत ज़्यादा निकल गया था, 3.6% की कगार पर हुआ था। इतना ही नहीं गाइस, इसमें
तो आपको जान ही रहे हैं कि इसमें जो प्राथमिकता कृषि पर दिया गया था और भी प्राथमिकता इस पर हो गया था सिंचाई पर, जो ब्यास परियोजना, दामोदर नदी और भाखड़ा नगर परियोजना पर इस पंचवर्षीय योजना में काम किया गया। अब देखिए इसका प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, सो देखिए खासकर कंपटीशन वाले छात्र हैं तो वो देखिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हेरोल्ड डॉमर। अगर पूछ दिया जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था तो 1951 से 1956। अगर पूछ दिया जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर प्राथमिकता दी गई तो कृषि पर बताइएगा। अगर पूछ दिया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जीडीपी क्या था तो उसको याद रखिएगा 2% 1 से 3.6 तक। अगर पूछ दिया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन था तो अध्यक्ष कौन था, आपको बताए थे कि उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा और एक मेन अध्यक्ष होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, तो उस समय का प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आशा करते हैं कि यह समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए प्रथम तो हुआ, तो अब दूसरा चलते हैं, यह योजना सफल रहा, दूसरा चलते हैं। दूसरा पंचवर्षीय योजना देखिए यहाँ 1956 में खत्म हुआ और यहाँ 1956 से स्टार्ट होगा। पंच का मतलब 5 साल, 56 में 5 को हम प्लस कर दिए, कितना हो गया 61। अब यहाँ देखिए इसका मॉडल अगर बात करते हैं तो पीसी महान लोविस थे, ठीक है, सॉरी पीसी महान 20 थे, यानी पीसी महान लोविस भी बोला जाता है और पीसी महान 20 भी बोला जाता है। इसके बाद इसका देखिए टारगेट क्या था, इस पर उद्योगों पर प्राथमिकता दी गई। कौन सा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर उद्योगों पर प्राथमिकता दी गई। और इसका लक्ष्य क्या था, इसका भी लक्ष्य जो था 4.5 से ज़्यादा, लेकिन 4% तक ही रह गया। लेकिन यह पंचवर्षीय को असफल नहीं कह सकते, इसको भी सफल कहा गया। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो उद्योग की हम बात कर रहे हैं, उद्योग पर प्राथमिकता दी गई थी, तो उसमें क्या था कि ब्रिटिश की सहायता से, उसके बाद फिर आपको ले लेते हैं जर्मन की सहायता से, भारत में बहुत बड़ा कंपनी उसमें लगा था, उस समय लगा था। जैसे दुर्गापुर, यानी दुर्गापुर आपको कलकत्ता में है, वहाँ कंपनी लगा, उसके बाद फिर भिलाई में लगा और उसके बाद रावल किला में लगा। तो गाइस हम समझने का प्रयास करते हैं इसको आम भाषा में कि देखिए उद्योग पर जब बल दिया गया तो उस समय उद्योग पर जब बल दिया गया, यानी उद्योग पर अगर अभी भी अगर जैसे बिहार में अगर उद्योग को अभी भी लगा दिया जाए तो बिहार का लोग जो है उतना बाहर नहीं भागना पड़े। बिहार का श्रमिक क्या, बिहार का मजदूर क्यों बिहार से बाहर पलायन करने के लिए जाते हैं मालूम है, क्योंकि बिहार में ऐसा कोई उद्योग ही नहीं है। हाँ उद्योग था, लेकिन बिहार में बोला गया है कि गुंडागर्दी और तानाशाही के कारण क्या हुआ, सब उद्योग यहाँ से भागते हुए कहीं दूसरे जगह जाके शिफ्ट हो गया। तो यहाँ आपको, तो उस समय क्या था उद्योग, देखिए कहीं पर भी उद्योग लगाया जाता है तो कम से कम उस एरिया में 10,000 से 15,000, किसी में तो अगर फैक्ट्री अगर बात कर रहे हैं तो किसी में एक लाख फैक्ट्री आदमी काम करता है। तो उसमें क्या हुआ, श्रमिक को तो कुछ तो काम मिला, श्रमिक अपना रोजगार यानी पेट तो अपना तो बेचारा पालेगा और अपना परिवार को भी पाल सकता है। तो वह मतलब फैक्ट्री उद्योग का आपको बताएं कि उद्योग लगाना बहुत ज़रूरी था। तो उस समय ये उद्योग लगा था, तो उसी समय उद्योग लगा, तो उसी को बोला गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए भारत में उद्योग कब लगा, यानी भारत में उद्योग का विस्तरित कब हुआ था, किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, तो इसका आंसर द्वितीय पंचवर्षीय योजना होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ, तो 1956 से 1951। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महान 20 के पर आधारित है। समझ गए, यह भी आपको सफल रहा है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। तो देखिए गाइस, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था वह सफल नहीं बल्कि असफल हो रहा। तो हम यह जानते हैं कि असफल हुआ क्यों, हम जानने का प्रयास करना चाह रहे हैं कि असफल या तृतीय पंचवर्षीय योजना हुआ कैसे। तो देखिए, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 1961 से चला, 5 साल प्लस कर दीजिए 1966। फिर से देखिएगा, देखिए यहाँ 5 साल को हम प्लस किए 1961 से, सॉरी 51 से 5 साल प्लस किए 56, 1956 से 5 साल प्लस किए 61 और 1961 से फिर 5 साल हम प्लस कर देंगे तो 66। तो इसी प्रकार इस पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या बोला कि इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बनाना है, यानी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाइए। जिस तरह से हमारे मोदी जी बोले कि भारत को नौजवानों आप लोग को आत्मनिर्भर बनना है,
ठीक है। उसी प्रकार उस समय भी चला था अर्थव्यवस्था को कि आत्मनिर्भर बनाइए, ठीक है। तो अब जान रहे कि आत्मनिर्भर बनाना है, तो आत्मनिर्भर बनाने के यह तो टारगेट था, एक लक्ष्य था कि आपको रख दिया गया। अब उस पर आपको उतरना है खरा क्या कि पूरा होगा या नहीं होगा। तो चलिए, तो यह देखिए, यह पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों की प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन यह पंचवर्षीय योजना क्या हुआ, सफल हुआ। सफल देखिए होने का रीजन क्या है, यह पंचवर्षीय योजना तो पहले नंबर इसका जो लक्ष्य था 5.6% से करीब 8, मतलब उससे आगे का लक्ष्य था। लेकिन वह क्या होगा, इतना जीडीपी गिरा उसका कि 2.8 पर आकर, मतलब आकर रुका। अब यह पंचवर्षीय योजना का रीजन क्या था कि 1962 में, ध्यान दीजिएगा, 1961 में चला, 1962 में क्या हुआ, भारत और चीन युद्ध हो गया। तो चीन उस समय जो था, अगर मान कि भारत से तुलना किया जाता है चीन को, तो चीन उस समय जो था एक तरह का देखा गया तो शक्तिशाली भी देश था। चीन उस समय की बात कर रहे हैं, 1962 की बात कर रहे हैं। तो चीन के पास सैन्य शक्ति भी ज़्यादा था, परमाणु भी था। लेकिन भारत के पास उस समय, चूंकि भारत 47 में आज़ाद हुआ था, लेकिन अगर हम चीन की बात करते हैं तो 1962 में यह बहुत आगे निकला गया था। लेकिन आज़ादी के कुछ ही साल को अगर हम पहले करते हैं तो भारत में उस तरह से सैन्य शक्ति प्रदर्शन नहीं रहा। अब नहीं रहा तो भारत को क्या किया, चीन ने एकाएक आक्रमण किया था। तो आक्रमण किया जिसके कारण भारत वह हार की कगार पर था। तो जब भारत हार की कगार पर था तो भारत ने अपना एक दोस्त है भारत का मित्रता देश जिसका नाम है रूस के पास भारत गया, यानी वहाँ का भारत का प्रधानमंत्री गए और हेल्प लेने के लिए, तब जाकर चीन पीछे हटा। किसके पास गया, तो किसके पास गया, तो चीन के पास गया। यह घटना कब है गाइस, तो 1962 की घटना है। तो जब जाकर चीन पीछे हटा। इसी युद्ध को भारत और चीन का युद्ध, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और चीन युद्ध कब हुआ था, 1962 में। इतना ही नहीं, 1965 में क्या किया था, पाकिस्तान वाले, देखिए पाकिस्तान वाले क्या किया था, कश्मीर पर हमला कर दिया था। इसलिए सब, फिर इसके बाद भारत का युद्ध, दूसरा युद्ध किससे लड़ा, तो पाकिस्तान से लड़ा। तो पहले नंबर भारत का जितना गुस्सा था, सारा गुस्सा किस पर उतारा, पाकिस्तानियों पर उतारा दूसरा वर्ष में। क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर हारता है ना, कोई व्यक्ति अगर एक बार हार गया ना, तो वह दोबारा बहुत मेहनत करता है, एक बार जानिए आप। इसलिए आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो एग्जाम में अगर 1 नंबर 2 नंबर कम आ जाता है तो आप हरासमेंट मत होइए, आप रुकिए नहीं और उससे कड़ी मेहनत कीजिए, जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिक किया था। तो क्या हुआ, 1962 में यह हारा ना, मतलब हार की कगार पर था। तो वह उसको क्या हुआ कि और 2 साल 3 साल जो भी मेहनत मिला, 1965 में जब युद्ध हुआ तो आप पहले से क्या अपना सैन्य शक्ति को प्रदर्शन बहुत अच्छी तरह से करने लगा और काफ़ी मेहनत करने लगा। तब 1965 में जब पाकिस्तान लोग एकाएक कश्मीर पर जब हमला कर दिया पाकिस्तानी सेना, तो क्या किया, भारत उसको मुंहतोड़ जवाब दिया, अर्थात पाकिस्तान को मुंह की खाना पड़ा। यहाँ पर पाकिस्तान के इसमें हार हुआ, अब भारत का जीत हुई। तो इसी प्रकार आपको भी बोलते हैं गाइस, देखिए लाइफ आपकी है, इसे सोना बना लो, नहीं तो इस लाइफ को आप सो कर गुजार दीजिए, या चॉइस आपकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं 1965 की। तो यह आपका 1965 प्रश्न पूछा जाएगा, भारत और पाकिस्तान युद्ध पहला कब हुआ था। इससे भारत और पाकिस्तान युद्ध अभी 3 बार हुआ था, इसीलिए हम इस पहला बोल रहे हैं। पहला बोलने का रीजन कब क्यों हुआ, क्योंकि अब प्रथम पाकिस्तान से हुआ था, चीन से भारत लड़ा गया था वह 1962 में, लेकिन पाकिस्तान से भी प्रथम युद्ध हुआ था यह 1965 में। पाकिस्तान से भी 3 बार हुआ, कौन कौन, 65, 71, 99, इतना याद रखिएगा, 65, 71, 99, यानी 1965 प्रथम, 1971 दूसरा और 1999 तीसरा कारगिल युद्ध हुआ था। इसका आपको बताएंगे डिटेल से। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध प्रथम हुआ। अब इतना ही नहीं, 1966 में क्या हुआ ना, भारत में अकाल हो गया, अकाल पड़ गया, ठीक है। अकाल का मतलब समझिए क्या होता है, मतलब वर्षा नहीं हुआ था 1966 में। जब वर्षा नहीं हुआ तो भारत में खाने के लिए, पीने के लिए गेहूं, चावल, धान वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो उस समय लोग क्या किए, बोला जाता है कि आज हम जो जानवरों को मकई का भट्टा यानी घट्टा जो खिलाते हैं ना, उस समय मकई का मतलब इंसानों को खाना पड़ा है। अगर 1966 का जो बुजुर्ग होंगे तो उनसे आप पूछ लीजिएगा, अगर आपके पास खासकर दादा या दादी होंगे तो उनसे आप जरूर एक बार पूछेगा कि वास्तविक में अकाल हुआ था तो उस समय लोगों को क्या खाना पड़ा,
तो वो आपको बताएंगे। क्योंकि अकाल जब वर्षा नहीं हुआ था तो पूरा पेड़ पौधा सूख गया था, तो यही रीजन था जो भारत को क्या किया, अर्थव्यवस्था को बहुत पीछे लेके चला गया। इस रीजन, तो यही रीजन के क्या कारण से भारत का जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था वह असफल रहा। तो यह समझ में आपको आ गया होगा कि किस रीजन से भारत को असफल हुआ या असफल हुआ था पंचवर्षीय योजना तृतीय, यही रीजन से असफल हुआ। लेकिन यह मॉडल इसका देखिए नहीं बताए हैं। इसका मॉडल अगर पूछा जाए आपसे कि इसका मॉडल बताइए, तो याद रखिएगा जॉन सेफ्टी। तो याद रखिएगा जॉन सेफ्टी लिख लीजिए। इसका मॉडल किस पर आधारित है, तो जॉन सेफ्टी पर आधारित है। तो आशा करते हैं गाइस यह आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद गाइस।